अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों 6 और 7 मई की रात को जिस तरह से हमारे कोबरा स्क्वाड्रन के शाहीनों ने मार्का हक किया और उसके बाद पूरी दुनिया को यह पता चला कि दूर से मार करने वाले जो मिसाइल हैं वो मैदान जंग के अंदर कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। उन्हीं ममालिक में से एक मुल्क जो है वो अमेरिका भी है, जो कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और अब इतना मुतासिर हुआ है कि वो अपनी खरीदारी भी पाकिस्तान के मुताबिक कर रहा है। यानी कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना असला खरीदने पर मजबूर कर दे, अपने असले के अंदर जो नई चीजें हैं, नया एडिशन है, वो करने पर मजबूर कर दे। अब ऐसा हो रहा है और अब ये भी खबरें आ रही हैं, ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जो अमेरिकन एयरफोर्स है वो पाकिस्तान की इस झड़प को, पाकिस्तान का यूं जो डिफेंड करना है अपने मुल्क को, उसको स्टडी करने वाले हैं। उससे उनको क्या फायदा होगा, इस दावे की हकीकत क्या है, इस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि सेंट्रल एशिया से हमारे एक JF-17 थंडर, जिसके अंदर अब कोई शुबा नहीं रह गया कि आखिर ये कितना पायदार और खतरनाक जंगी परिंदा है, उसका एक और खरीदार सामने आने वाला है। ये खरीदार कौन सा है? हमारी एक अहम तरीन अस्करी शख्सियत इस वक्त सेंट्रल एशिया के एक अहम तरीन मुल्क के अंदर पहुंच चुके हैं। वहां से कौन से बड़े डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की खबरें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और आखिर में दोस्तों एक बहुत बड़ा जो रा का नेटवर्क था, भारतीय खुफिया एजेंसी का नेटवर्क, जो कि हमारे एक तजारती हब कराची के अंदर ऑपरेट किया जा रहा था, अब हमारी फोर्सेस ने उसको उखाड़ फेंका है। किस तरह से भारत के ये एजेंट हमारे यहाँ पे टारगेट किलिंग के अंदर मुलविस थे और कौन से खलीजी मुमालिक के साथ इनके जो है वो राब्ते थे। अब पाकिस्तान ने उसके साथ मिलके इन तमाम को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने का जो इरादा है वो कर लिया है। आज की वीडियो में इन सब पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों कल रात से ये दावा किया जा रहा है कि जो यूएस की एयरफोर्स है वो स्टडी करना चाहती है पाकिस्तान की और भारत की हालिया होने वाली जो कशीदगी है उसको, और उसके अंदर ये जो तारीखी एक BVR फाइट हुई जिसके अंदर हमारे जो कोबरा स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 15 ने दूर से रहकर और अपने आप को बिल्कुल सेफ रख के दुश्मन के राफेल गिरा दिए, जो कि बिल्कुल नामुमकिन चीज थी। और ये एक रिकॉर्ड भी तस्वुर किया जाता है पाकिस्तान की एयरफोर्स का, जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने ये सारा ऑपरेशन सर अंजाम दिया है, इस तरह कोई भी दूसरी एयरफोर्स अभी तक जो है वो नहीं कर पाई है। इतना लंबा एयर टू एयर जो किल है 200 किलोमीटर दूर से, वो भी नहीं कर पाई है। लेकिन ये दावा जो है वो अभी सरकारी तौर पे मैंने जो है वो तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन सामने नहीं आया। लेकिन कुछ जो डिफेंस पे नजर रखने वाले लोग हैं वो इस बात को 12 दफा दोहरा चुके हैं कि यूएस की एयरफोर्स जो है वो टैक्टिक्स सीखना चाहती है, जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से 7 मई को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। और इसी के साथ दोस्तों एक और एक्टिविस्ट हैं आयशा इजाज खान के नाम से, जो कि अमेरिका के अंदर ही लॉयर भी हैं और वैसे भी अपनी जो प्रैक्टिस है वो करती रहती हैं और एक्टिव भी रहती हैं ट्विटर के ऊपर। और वो इस बात को क्लेम कर रही हैं कि मेरी यूएस एयरफोर्स के चंद लोगों से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है लास्ट वीकेंड, और उन्होंने ये बात बताई है कि हमने जिस तरह से भारत के जहाज गिराए हैं वो फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। और वो इस बात का इतराफ भी करते हैं कि ये जिस तरह से चाइनीज हथियारों ने काम किया है आज से पहले हमने नहीं देखा था। हमें ये पता था कि चाइना अपने डिफेंस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन चूंकि चाइना बहुत ज्यादा जंगें नहीं लड़ता है, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कि निस्फ सदी से ज्यादा हो चुका है कि उन्होंने कोई जंग लड़ी हो, तो अब जो है उनके जो हथियार हैं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि आखिर वो कितने पायदार हैं। तो पाकिस्तान ने उनके हथियारों की ये कामयाबी करवाई है और ये दावा जो है एक और सामने आ रहा है। लेकिन इन सब से भटके दोस्तों ब्लूमबर्ग वो भी ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के PL-15 ने काम किया, और उसके बाद अब रिपोर्ट्स ये भी हैं कि चाइना ने PL-17 जो है, जो कि इससे भी कई गुना ज्यादा दूर तक मार कर सकता है, वो भी इंडक्ट कर रखा है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अभी से मुतासिर होकर जो यूएस की एयरफोर्स है और उसके बाद जो यूएस की नेवी है वो क्या करने जा रही है, वो अब अपनी जो हुकूमत है उससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आप लोग हमें मजीद पैसे दो, मजीद जो है हमें रकम जो है वो अलॉट की जाए ताकि हम लोग अपने जो मिसाइल प्रोग्राम है और एयर टू एयर जो मिसाइल होते हैं उनके ऊपर काम करें, जिसके अंदर अभी तक AIM-120D आपने सुना होगा, जो कि इनकी टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है पाकिस्तान के
पास भी मौजूद है और हम लोग उसको F-16 के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस तरह से PL-15 ने काम किया है उससे जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, और इतना मुतासिर हो चुका है कि अब वो कह रहे हैं कि हमें AIM-26 जो है उसकी पैदावार के लिए मजीद जो रकम है वो दी जाए। और अब उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें माली साल 2026 के अंदर $1 अरब की फंडिंग की जाए। ये दरखास्त उन्होंने दायर कर दी है। और अमरीकी फजाइया के मुताबिक AIM-260 जिसे ज्वाइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल भी कहा जाता है, F-22 और F-35 तैयारों के अंदरूनी हथियारों के खानों के लिए डिजाइन किया गया है, और उसे F-16 और F-15 और मुस्तकबिल में बगैर पायलट के जंगी तैयारों के साथ भी इंटीग्रेट या मरबूत किया जा सकेगा। और अमरीकी एयरफोर्स ने यह बयान दिया कि हमारे मुमकिन हरीफों ने, जैसा कि पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि हमारी फजाई बर्तरी के जवाब में अपनी सलाहियतों को तरक्की दी है, और एक जदीद मिसाइल जो जदीद खतरात को नाकाम बना सके अमरीकी फजाई बर्तरी के लिए नागुज़ीर है। वो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली PL-15 के बाद PL-17 की, कि अगर PL-15 ये कर सकता है, तारीख रकम कर सकता है, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो सोचिए कि PL-17 क्या कर सकता है। तो इसके लिए फिर वो अपने मिसाइल प्रोग्राम और AIM-260 के हवाले से कह रहे हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द हमें काम करना चाहिए, और F-22 और F-35 के साथ जो है इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। अदरवाइज ये ना हो कि चाइना फ्यूचर के अंदर अगर हमारा उनके साथ पाला पड़ जाता है तो वो अपने कम रेंज वाले जो मिसाइल हैं या कम खतरनाक जो मिसाइल है उससे हमारे F-35 या F-22 जो है वो गिरा डाले। दोस्तों, इसी के साथ कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के अंदर से भी सामने आ रही हैं, और वो ये एक गैर मामूली तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत का ये वतीरा बन चुका है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे तखरीब कारियां करवाते रहना है, और यहाँ पे जासूसी का एक नेटवर्क जो है उसको हमेशा से एक्टिव रखना है। अब क्या हुआ है, कराची के अंदर से 4 या 6 ये बताया जा रहा है रिपोर्टेडली जासूस पकड़े गए हैं। जासूस किसके? भारतीय खुफिया एजेंसी रा के, जो कि यहाँ पे टारगेट किलिंग के अंदर मुलविस थे, और हमारा एक समाजी कारकुन जो कि रिपोर्टेडली बताया जा रहा है मुबैना तौर पे अब्दुल रहमान के नाम से उसको मरवाया था। और फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि एजेंटों को टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों के लिए खतीर रकम फराहम की गई थी। कराची में दहशतगर्दों के सेफ हाउसेस भी मौजूद थे। CTT सिंध और वफाकी हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई की और कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया है। और 18 मई 2025 को बदीन के इलाके मातली में समाजी शख्सियत अब्दुल रहमान को कत्ल किया गया। CCTV फुटेज और ऐनी शाहिदीन की मदद से 3 मुल्जिमान की निशानदही हुई, और तहकीकात में सामने आया कि कत्ल की मंसूबाबंदी एक खलीजी मुल्क जिसके अंदर UAE का नाम आ रहा है, दुबई के अंदर ये तमाम तर प्लानिंग हुई थी। मौजूदा भारतीय एजेंट संजय कुमार उर्फ फौजी ने की, और संजय संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और अरसलान को एजेंट बनाया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर कराची में सलमान ने हैदराबाद में दीगर साथियों से मुलाकात के बाद उमैर, सजाद और उबैद और शकील पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स का गैंग बनाया, और उसके बाद ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो की गई है। लेकिन अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारतीय एजेंसी की तरफ से फंडिंग के लिए अदायगी बैंकिंग तरसीलात समेत मुख्तलिफ जराए से की गई। सलमान ने मातली पहुंचकर वारदात की और बाद में कराची एयरपोर्ट से नेपाल फरार हो गया। मुल्जिमान, अच्छा, ये नेपाल के हवाले से हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग नेपाल के जरिए इनके ऊपर हमलावर होंगे, लेकिन खुद इन्होंने वहां का बॉर्डर इसलिए खोल रखा है कि ये खुद भी कार्रवाइयां करके उसी तरफ को जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक सेफ रूट है। तो इल्जाम हमारे पे आता है कि हम लोग उस साइड से इनके ऊपर हमला करने वाले हैं। और मुल्जिमान अरसलान को 17 और उमैर को 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एजेंट से असला, गोला बारूद और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। रा ने इस कार्रवाई में एक अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसी के साथ अगर मजीद बात की जाए तो डिफेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और वो ये है कि हमारी एक अहम तरीन अस्करी शख्सियत जो कि पिछले काफ़ी अरसे से मुलाकातों के अंदर मसरूफ़ हैं, आलमी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मैं बात कर रहा हूँ हमारे चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की, जिन्होंने हालिया बांग्लादेश के एक वफ्द के साथ मुलाकात की है, उनकी लेफ्टिनेंट जनरल के साथ मुलाकात की है, और उसके बाद अब वो रवाना हो चुके हैं सेंट्रल एशिया की जानिब, जहां पे उज़्बेकिस्तान का उनका दौरा है। और उसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो करने वाला है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग उज़्बेकिस्तान के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। ये खबर मुलाहिजा कीजिए, माजी की खबर है, और जिसके अंदर ये बताया गया था कि उज़्बेकिस्तान उसका एक दिफाई इदारा है जो कि पाकिस्तान के J-17
F-17 टेंडर खरीदने पर रजामंद हो चुका है, लेकिन उनकी हुकूमत के जानिब से जो मंजूरी है वो देना अभी बाकी है और ये डील जल्द ही हो सकती है। हम लोग बस फ्यू स्टेप्स दूर हैं उज़्बेकिस्तान के साथ ये डील करने को, क्योंकि F-17 टेंडर जो है वो आजमाया हुआ एक तैयारा है और उसके बाद इनके जो करीबी लोग हैं वो ये ले भी चुके हैं। अज़रबैजान के साथ हमारी डील हो चुकी है, तो इसीलिए और भी ममालिक की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी ये F-17 टेंडर जो है ब्लॉक 3 वो हासिल कर लें। और अब हो सकता है कि इस मुलाकात के अंदर इस हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आ सके। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।